दिशा में एक प्रयास है हमारे लिए छोटा सा। टीटी वैक्सीन जब सरकारी उत्पादन से उतरेगी तो उसका मूल्य ना के बराबर होगा जिसे आम आदमी वहन कर पाएगा। सर, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने, स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को उन्नत करने के लिए आपका नेतृत्व और अटूट प्रतिबद्धता हमारे जैसे संस्थान को अधिक नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। विशेष ध्यान हमारे इस संस्थान के मिशन और उद्देश्य के लिए पूर्णतः सामंजस्य है। हमारे वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट से मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे बीच पधारने के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। हम आपके अमूल्य विचारों एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, ma'am. Now I request Honorable Chief Guest, Honorable HFN Sir, Guest of Honors, esteemed guests and Director CRI to please join in for lamp lighting. Thank you all the dignitaries. Now with great honor, I would like to invite a guest of honor, Honorable Shri Suresh Kumar Kashyap, Member of Parliament from Shimla constituency, to please deliver his esteemed address. Sir, please. आज के इस कार्यक्रम के हमारी मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं उर्वरक रसायन मंत्री और पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर विराजमान जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ श्री नहरिया जी, एडिशनल डीजीएसएस मिस्टर जोशी जी, इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक कसाना जी, हमारे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष जी स्वास्थ्य मंत्री रहे और विधान Now it is my distinct honor to invite our distinguished Chief Guest, Honorable Shri Jagat Prakash Nadda ji, Union Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers, Union of India, to grace us with his insightful address. Sir, please. आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित लोकसभा में मेरे साथी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई सुरेश कुमार कश्यप जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री विजय नेहरा जी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र पी जोशी जी, एडिशनल डीजीएचएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर दीपक कसाना जी, द डायरेक्टर CRI कसौली, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री राजीव बिंदल जी, रश्मिधर सूद जी, सैजल साहब, हमारे पूर्व मंत्री KL ठाकुर जी, तुलसीराम जी, शांति जी, सिंगला साहब, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, हमारे CRI के अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ साइंटिस्ट, देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ CRI ने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया के वैक्सीन के श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। और आप सब लोगों ने जिस तरीके से
गर्मजोशी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और जिस तरीके से आपने आज एक ऐतिहासिक दिन में आप सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो ये टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया की इस वैक्सीन के लिए CRI कसौली और उनकी टीम को बहुत 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 ही खुशी का दिन है और खुशी के दिन के साथ साथ ये मोमेंटस डे भी है, ओकेजन भी है, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन आज रोल आउट हो रही है और ये स्वदेशी वैक्सीन एक तरीके से कहा जाए तो CRI कसौली और वैक्सीन के जो काम है, ये वैक्सीन का जो हमारा मिशन है, उसको एक तरीके से एक माइलस्टोन के रूप में हम सबको देखने को मिलता है और ये एक मेजर स्टेप है सेफगार्डिंग द नेशनल हेल्थ, यानी राष्ट्र की जो स्वास्थ्य की बात है उसके लिए बहुत ही आवश्यक था जो आज ये पूरा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि लक्ष्य है उसको आज पूरा करने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, इसके लिए मैं विशेष करके हम सब जानते हैं कि भारत को हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और हम वैक्सीन में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं और ग्लोबल बेंचमार्किंग में WHO से हम मैच्योरिटी लेवल 3 पर खड़े हैं। तो यदि हम देखा जाए तो एक तरीके से वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत ने अपने आप को ड्रग्स में भी, दवाओं में भी और वैक्सीन में भी अपने आप को स्थापित किया और इसके लिए CRI का एक बहुत बड़ा रोल है जिसका बताया गया कि मैं बदलते भारत की तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहता हूं और यहां आप सबको एक बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि देश के पॉलिसी मेकर्स से देश के भाग्य में किस तरीके से अंतर आता है। पॉलिसी मेकर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में पॉलिसी मेकर्स आपके आशीर्वाद से, आपके वोट से, आपके समर्थन से ही उनको पॉलिसी मेकिंग का मौका मिलता है। और आज पॉलिसी मेकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए बदलता हुआ भारत किस तरीके का दिख रहा है। एक तरफ हम इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड, मदर ऑफ ऑल ट्रेड पैक्ट्स का माना जाता है। हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ हम फ्री ट्रेड का हम एग्रीमेंट की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इसी के बीच में यूनियन का बजट आता है और वह बजट किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगाने वाला बजट बनता है। और हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह यानी कल तक हमको देखने को मिला कि सारी दुनिया भारत के नई दिल्ली में हमारे AI के इम्पैक्ट समिट में यहां उपस्थित थी और भारत लीडर के रूप में आज प्रधानमंत्री मोदी जी सेमीकंडक्टर की यूनिट का श्री गणेश करेंगे, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो। और आज मैं यहां पर CRI में ऐतिहासिक टेटनस और डिप्थीरिया एडल्ट के वैक्सीन का श्री गणेश कर रहा हूं आपको। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बदलते देश का तस्वीर कैसी होती है उसको आपको समझना चाहिए। आज हर दिन नए पल, नए पद, नए वातावरण में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं वैक्सीन की कहानी सुनाना चाहूंगा। हमारे यहां बैठे लोग सब जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में भी लगभग 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थीरिया की भी दवाई को आने में काफी वर्ष लगे।
अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बन गई थी और 2006 में भारत में वो प्रोग्राम के रूप में भारत में आया। 100 इयर्स। आप समझिए कि पॉलिसी मेकर्स ने मान लिया था कि हमारा काम ही नहीं है, और आज के पॉलिसी मेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसको और मैं उदाहरण के साथ आपको अंतर समझाना चाहता हूं। उदाहरण के साथ 2020 की जनवरी 20 को पहला कोविड का केस भारत में आया था। 2020 के अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर विद इन 9 मंथ्स एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारत को दी गई। इस बात को और 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाने का काम भारत में हुआ। ये भी हमको बोलिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? 220 करोड़। अमेरिका जैसा देश कोविड की वैक्सीन 50 और 60% पर रुक गया। यूरोपियन जैसे देश जो 60 और 50% पर रुक गए और हम 100% वैक्सीनेशन करते हैं। और डिजिटल इंडिया की तस्वीर देख लो, अमेरिका में वैक्सीन का सर्टिफिकेट कागज पर मिलता है, भारत में वैक्सीन का सर्टिफिकेट तुम्हारे मोबाइल में मिलता है। जिसको लोग बुरा करते थे कि यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, ये डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, वहां आज भारत का सब्जी वाला भी QR कोड से स्कैन करके उसमें पेमेंट देता है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि वैक्सीन में हमने 100 देशों को भारत ने वैक्सीन पहुंचाई, वैक्सीन मैत्री में। आप समझिए कि CRI का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन आज 100 देशों में पहुंचने का काम भी करती है, जिसमें से 48 देशों को 48 कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारत ने किया। यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है। ये भी हमको ऐसी डेवलपमेंट है। और इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि और इसमें CRI के साथ साथ मैं पैस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुल्लूर को भी बधाई देना चाहता हूं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद को भी देना चाहता हूं, और CRI कसौली सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली को भी, जिनका लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और HLL बायोटेक भी अब बहुत, और मैं इसके लिए नेहरा जी को भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने चिंगलपट्टनम में उस वैक्सीन को बहुत आगे बढ़ाने का, HLL बायोटेक को आगे बढ़ाने का वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी भी मैंने आपको बताया कि लगभग 1950 का बना हुआ ये इंस्टीट्यूट वैक्सीन, और इसका यहाँ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स है, चाहे एंटीसेरा प्रोडक्शन है, ट्रेनिंग है, ये पहला गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ चल रहा है। और हमारी बात 2016 में जब मैं आया था तो DPT की कंप्लायंट लैब ये 2016 में बनी थी। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस तरीके से आपने लीगेसी की दृष्टि से देखा जाए तो DPT वैक्सीन, थेराप्यूटिक एंड एंटीसेरा, स्नेक बाइट, रेबीज और डिप्थेरिया, इसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपने बहुत बड़ा काम किया है, और उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, UIP जिसको हम कहते हैं, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। 12 किस्म के वैक्सीन और 11 किस्म की वैक्सीन और 12 किस्म के हमारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाव करने के लिए ये वैक्सीन
बनती है और उस वैक्सीन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अभी आज हमने टेक्सास और एडल्ट डिप्थीरिया के लिए जो तैयार किया है उसमें मुझे बताया गया है कि CRI ने 55 लाख डोजेस UIP अप्रैल में 2026 में हमारा जो यूनिवर्सल रूप से CRI को इसी तरीके से आगे ले जाएगा। तो सिर्फ आपकी समझदारी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की थोड़ी बेसिक्स बता देना चाहता हूं। हम सब लोग स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा करते हैं तो कभी कोई नेग्लिजेंस हो गई, कोई केयरलेसनेस हो गई तो उसकी बड़ी बड़ी खबर छपती है और हमारे दिमाग में आता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैसा काम चल रहा है। मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि नेग्लिजेंस को ध्यान में लाना हमारे पत्रकार बंधुओं का काम है और हमें उसको ठीक करना जरूरी नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई छोटे काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़े काम कर रहा है। और मैं जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करता हूं तो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो दुनिया का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है। ये टीकाकरण का कार्यक्रम कैसा है इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। 140 करोड़ के देश में हर साल हमारे 2 से 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। उस दिन से लेकर हमारी आशा वर्कर हमारे यूविन पर जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें एंट्री करती है मां का नाम और आने वाले बच्चे की कंसेप्शन की डेट और वहां से उसको ट्रैक करती है और हम इंश्योर करते हैं कि 5 एंटीनेटल चेकअप डिलीवरी से पहले हो, नॉर्मल हो, 3 चेकअप स्पेशलिस्ट के द्वारा हो और इस बीच में उसका टीकाकरण भी होता है और हमारा टीका अगर को भी जाएगा अलर्ट BMO से चिन्ह है किसी और ये कब तक चलता है? 16 साल तक, जब तक बच्चा बन नहीं जाता और उसको 27 डोज नहीं लग जाते और 12 प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए 11 तरीके का वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, तब तक यूविन पोर्टल उसको ट्रैक करता रहता है। ये भारत की ताकत है। और हर साल हमारे कोहर्ट में लगभग 5 करोड़ लोग होते हैं जिसमें से 2.5 करोड़ माताएं होती हैं और 2.25 करोड़ के आसपास बच्चे होते हैं। आप बताइए ये भारत की ताकत है कि नहीं? और ये जो वैक्सीन्स लगती हैं, यूनिवर्सल वैक्सीन्स, आपको जानकर के खुशी होगी कि आज हमारे यहां वैक्सीन का कवरेज 99% है। आप बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये सुरक्षित हमारा बच्चा है कि नहीं है? और उसकी तैयारी है कि नहीं है? और इसमें CRI का कितना योगदान है इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि यहां की बनी वैक्सीन तो हम इस बात को ध्यान में रखें, चाहे वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, आयुष्मान भारत की बात करें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, 62 करोड़ लोगों को 62 करोड़ और जिसमें हमारे 70 साल से ऊपर के हर माता, हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग, किसी भी आमदनी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं हाउ पॉलिसी मेकर्स मेक द डिफरेंस। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कैसे देश सही नेतृत्व के हाथ में सुरक्षित होता है और कैसे देश छोटी छोटी बातों की चिंता करते हुए एक मजबूत स्वस्थ देश बनता है। आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 79% से बढ़कर के 89% तक पहुंच गई और हम संतुष्ट नहीं है, हमें इसको 100% पहुंचाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं CRI के कसौली के सभी लोगों को
यहाँ के साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ कि आप बैकग्राउंड में जरूर काम कर रहे हैं, पर आपका काम भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। और हमारे साइंटिस्ट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, वही मैं अपने यहाँ के कर्मचारी भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ जो दिन रात मेहनत करके CRI को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि आगे आपसे मैं और मेहनत करवाऊंगा। आप घबरा गए होंगे, मेहनत इसलिए करवाऊंगा क्योंकि मैं CRI कसौली का काम का आकार बढ़ाऊंगा और इसलिए आप सब लोगों ने मेरी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए विशेष करके धन्यवाद। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस कसौली के CRI इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। Thank you, sir. Your visionary guidance and commitment to public health have illuminated our path forward. We are deeply grateful for your gracious presence and valuable cooperation, sir. Now I take the privilege to invite Shri Vijay Nehra, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, to present vote of thanks. Sir, please. ठीक।